जय हिंद दोस्तों। मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम सीट टैटू शिक्षक पात्रता परीक्षा अभी दिसंबर में होने वाली है, उसके उस आधार को देखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मैथ पेडागॉजी की चल रही है। ये हमारे मैथ पेडागॉजी का तीसरा वीडियो है। हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देखिए और फिर इसको देखिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन रिपीटेड मिलते हुए हैं। अगर आप पहला शुरू से क्वेश्चन देखते आएंगे तो आपको आने वाली सीरीज के क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएंगे। उनको इतनी बेहतर तरीके से बताया गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विशाल के पास 10 डजन कैंडी हैं। 10 डजन कैंडी है मतलब कितना? 120, क्योंकि 1 दर्जन 12 हो तो 120 हो गया। उसने इसका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दे दिया। तो विशाल के पास कितनी कैंडी बची? तो सीधा सिंपल 1/3 भाग किसका है? राधा। किस में? 120 में। तो 1/3 मतलब 120/3। तो राधा कितना भाग है? 40। फिर कितना? फिर 2/5 आसिफ का, तो 2/5 गुणे 120, क्योंकि 120 टोटल है ना, तो 120 में 2/5 लेगा। तो 5 दूना 10, 5 24 मतलब 14 दूना 48। 48 भाग कितना आ गया? आसिफ का आ गया। और फिर 1/12 भाग सोनू का, तो 1/12 गुणे 120, तो इसका कितना आ गया? इसका 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या है? राधा का कितना हुआ? 40। आसिफ का कितना हुआ? 48। और सोनू का कितना हुआ? 10। सोनू कितना हुआ? 10 हुआ ना। तो अब क्या हुआ? तो विशाल पास कितनी बची? विशाल पास कितनी थी? 10 दर्जन मतलब 120 थी। तो इसको 120 में घटा दीजिए। तो 40 दूना 80, 88, 10 98। तो 120 में 98 घटाएं कितने? 22। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे याद करते हैं 56 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 2 4 2 16, 28 दूनी 56, 2 14 दूनी 28, 2 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 56 गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 की पावर 3। और 7 कितनी बार है? 1, तो 2 की पावर 1। चलिए इनका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 की पावर 3 है तो उसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है। और गुणनखंडों का योगफल, ये गुणनखंड का योगफल फल आ गया। और चूंकि 7 क्या है? 7 2 से अलग है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। 7 0 और 7 1। ठीक है, इनको ऐड करेंगे और इनको ऐड करेंगे, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो गुणनखंडों का क्या आ जाएगा? योगफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? ये कितना आ गया? 2 की पावर 0 का मान 1। किसी की भी पावर अगर 0 रहेगी तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 का वैल्यू कितना हो गया? 2। 2 की पावर 2 का वैल्यू हो गया 4। 2 की पावर 3 का वैल्यू हो गया 6। 2 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 नहीं सॉरी 8। और 7 की पावर 0 का वैल्यू क्या हो गया? 1। और 7 की पावर 7 क्या हो गया? 1। 7 के पावर 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 7। तो 7 8 7 1 8। और इधर क्या हो गया टोटल? 8। देखिए 8 4 12, 12 12 2 14 1 15। तो क्या है? क्या आ गया? 15 गुणे 8। 15 8 गुणे 120। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, इसको क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए गुणनखंड में 2 भी आया है, 3 भी आया है, 7 भी आया है, तो इन सभी को जितनी जितनी संख्याएँ हैं तो उनको ऐड करना है, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न से कौन सा सही है? अब इसमें आप क्या करना है? कौन सा सही है? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप इनका दोनों का भाग आपस में मत करिए। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। कैसे? जैसे 3/5 और 5/7, और चिन्ह को आप जैसा जैसा रहने दीजिए। तो इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, तो 7 त्रिक 21 कितना हो गया? 7 त्रिक 21 और ग्रेटर देन 55 25।
इसमें पूछा क्या कौन सा सही है, ये तो सही नहीं है क्योंकि 21 25 से बड़ा थोड़ी ना है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या है 2/5 और 8/30, इसका भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये क्या हो गया 60 बराबर 40, ये भी सही नहीं है। 3 क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 3 5, तो 3 क्या है लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती, क्यों कि कौन सा सही है, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या है सही है, आपको नेक्स्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से किसमें संख्या बढ़ते क्रम में लिखिए, निम्न से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हुई हैं, बढ़ते क्रम में लिखी हुई मतलब बढ़ते क्रम मतलब क्या पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा। चलिए तो हम शुरू करते हैं, हम लास्ट में देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, लास्ट 5.207 5.027 5.032, अब इसमें 5.32 सबसे बड़ा है, तो आपको आंसर यहीं पे मिल गया आपको ऑप्शन नंबर 4। आपको शुरू से देखने की जरूरत नहीं, आप ये तो लास्ट में देख लिया तो फर्स्ट में देख लिया, फर्स्ट में देखेंगे तो 5.02 5.025 आपको इसमें टाइम लगता है, लेकिन आपने लास्ट में देख लिया तो आपको डायरेक्ट प्राप्त होगी सबसे, क्योंकि लास्ट बढ़ते हुए क्रम में सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या रहेगी, तो यहाँ पे 5.2 सबसे बड़ी संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 75707 में 7 का स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जितने 7 हैं सबका स्थानीय मान देखिए, पहला 7 है तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, इसके बाद कितने अंक है 1 2 3 4, तो 4 शून्य प्लस फिर ये 7 का स्थानीय मान, इसके बाद कितने अंक हैं 2, तो 2 0 प्लस 7, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है तो ये 7 आ गया, कितना आ जाएगा 7, तो इसका आप सभी को ऐड कर दीजिए, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 70,707 70,707, यहाँ पे 40 रहेगा, ठीक है, तो आप सभी को ऐड कर दीजिए तो 70,707 आपको आंसर मिल जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे से 60,078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाजित हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं कहता है, इसमें से आपको इस संख्या को इससे डिवाइड कर देना है, तो जो भी आपको शेषफल प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है, तो आप भाग दे दीजिए 60,078 भागे 245, तो 245 मतलब एक बार गुणा करेंगे तो 245 2 बार गुणा करेंगे तो कितना 204, 2 का गुणा करें 5 2 10 0 सिलाई 1 4 2 8 1 9 और 6 2 12 12 2 और कितना सॉरी 5 को 5 2 10 0 सिलाई 1 आया, फिर 4 2 8 1 9 आया, 2 2 4 4 1 5, 2 2 4 490, तो नीचे कितना आ गया 110, और इससे नीचे आ गया तो 245 कितनी बार गुणा करेंगे 1107 आ जाए, मतलब कम से कम 4 बार, क्योंकि 4 दूनी 8, तो 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपको मिल जाएगा 980, ठीक है, मतलब आपको सीधे सिंपल क्या करना भाग देना है, तो 900 के 80 आ गया था, कितना आ गया 980, तो 1107 में 900 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1278, ये 12 आ गया, इधर कितना आ गया 12, 980 1107 में घटाएंगे कितना आ गया 7 10 में 2 गया 8, और नीचे से क्या आ गया 8 नीचे ऊपर उतर रहेगा, जो भी हम अभी आप सॉल्व करेंगे कागज में तो आपको रहेगा, यहाँ पे स्क्रीन में कम जगह होने की वजह से आपको यहाँ सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है।
तो यहाँ 1278 को 250 भाग में कितने में जाएगा? 5 बार, तो कितना आ जाएगा? 1225। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 53। ये सीधा सिंपल क्या है? भाग आपको आना चाहिए। अगर भाग देना आ रहा है तो आप उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन 53 आंसर आएगा। मतलब क्या, अगर 53 घटा दिया जाए तो 245 विभाजित हो जाएगी। या तो ऐसा करिए कि सभी को आप इसमें पहले घटा दीजिए, 40 को घटा दीजिए तो फिर देखिए क्या प्राप्त होता है। 49 घटा दीजिए तो क्या प्राप्त होता है। 53 को घटा दीजिए तो क्या प्राप्त होता है। इससे घटाना है। और फिर क्या करिए, 11 से डिवाइड कर दीजिए। कैसे 11 से? क्योंकि 11 से डिवाइड कर दीजिए, ये दूसरी विधि है। लेकिन आपको ये विधि ज़्यादा आसान पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सिंपल भाग दे देना है और जो भी शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न लंबाई मापने की इकाई को देखिए, यदि उन्हें बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई होगी। ठीक है, बढ़ते क्रम में लगाइए। क्या बोला है? बढ़ते क्रम में लगाने के लिए। तो पहले बढ़ते क्रम में सबसे छोटी चाहिए, तो छोटी, सबसे इसमें छोटी इकाई कौन सी है? mm, फिर cm, फिर dm, फिर mm, फिर km। तो सबसे बड़ी क्या है? km है। लेकिन चौथी नंबर पूछा है तो 1 2 3 4 मीटर, तो मतलब मीटर सबसे बड़ी इकाई है। आप ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 15:20 से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय था। सीधा सिंपल है। मतलब आपका 3 बज के, घड़ी में 3:20 है, तो उसमें से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय था। सॉल्व कर लीजिए। आपको घड़ी अगर टाइम देखते बनता है तो इस क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या था? 8 मिनट 45 सेकंड, 8 घंटे, मतलब 8:45। ठीक है, 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय था? 8 घंटे 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जयंती किसी स्थान, सॉरी, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 2 और आधा दर्जन इक्वल टू 30। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है। 2 दर्जन और आधा दर्जन 30 के बराबर क्या? 2 दर्जन मतलब कितना? 12 और आधा दर्जन 8, कितना होगा टोटल? 20 इक्वल टू 30। नहीं है। कौन सा सही नहीं है? 2 दर्जन मतलब कितना हुआ? 24, सॉरी, 2 दर्जन कितना हुआ? 24 और 8 और आधा दर्जन कितना? 6 है, तो 30 के बराबर बिल्कुल सही है। हम क्या यहाँ देखना है, कौन सा सही नहीं है। हम क्या देखना है, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि 2 दर्जन और आधा दर्जन कितना हुआ? 2 दर्जन 24 और आधा दर्जन 6, तो 24 6 30। 5 लीटर और 50 मिली 5 लीटर और 50 मिलीलीटर mm 550 के बराबर है। बिल्कुल गलत है। 5 लीटर, ये तो 5000, तो यही हो गया। तो मतलब यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 1 mm 0, ये सही है, और 10 पैसा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति को रैखिक और घूर्णन सममिति की संख्याएं बराबर नहीं होती। इसमें आपको इसको याद रखने वाला है कि इसमें क्या होता है कि समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि रैखिक और घूर्णन सममिति की संख्या बराबर नहीं होती। क्यों? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में रैखिक सममिति 0 और घूर्णन सममिति 2 होती है। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है कि समानांतर चतुर्भुज में रैखिक सममिति 0 और घूर्णन सममिति कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है और फिर यहाँ से पश्चिम दिशा में 1 सही 5/7, 1 सही 5/7 क्या लिख सकते हैं अपन? 7 3 7 5 12/7
किलोमीटर चलती है। अब वह पीछे कहाँ स्थित है, इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। उसने पहले पूर्व दिशा में कितना चली, 3/5 किलोमीटर चली, और फिर यहाँ से पश्चिम दिशा में कितना चली, 12/7 किलोमीटर चली। तो आपको 12/7 तो चली तो वहीं पे है, और 3/5 को घटा दीजिए, जो भी आंसर मिलेगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 7×5 = 35, तो क्या आ गया आपका 35, 12/7 था और 3/5 कितना गया 35। तो 7×5 = 5, 7×35 कितने बार है, 5 बार। तो 12×5 = 60, माइनस 5 7 35 7 21, तो कितना आ गया 39/35। ठीक है, कितना आ गया 39/35। तो यह इस 39/35 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 4/35 लिख सकते हैं। 39/35 क्या लिखते हैं, 1 सही 4/35 लिख सकते हैं, क्योंकि 35 के अंदर 35, 39/35। तो यहाँ पे देखिए 1 सही 4/35 कहाँ पे दिया हुआ है, 1 सही 4/35 आपको 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब आपको ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। अब देखिए क्या बोला है कि अब वह पीछे कहाँ स्थित की ओर है, पीछे किस बिंदु की ओर है। तो अब क्या हो गया, पूर्व से वह क्या होगी, 1 सही 4/35 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे, कहाँ से हो गया, पूर्व से हो गया। अब जानते क्या है, पूर्व से इसे पूर्व से पिच बिंदु जो है, जयंती जो है बिंदु पी से पूर्व की ओर 1 सही 4/35 किलोमीटर की दूरी पर हुई, क्योंकि उसने क्या बोला है, पी से, क्योंकि उसने कहाँ बोला है, पी से। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक रेखा होना, ये रेखा हो गई, ये बिंदु पी यहाँ पे है, 3/5 पहले क्या थी, जयंती बिंदु पी से पूर्व दिशा में, मतलब इधर चली कितना 3/5 किलोमीटर चली। ठीक है, और फिर यहाँ से पश्चिम में 1 सही 5/7 किलोमीटर चलती है, क्या, फिर यहाँ, और फिर यहाँ से पश्चिम दिशा में, मतलब यहीं से वो क्या करती है, पश्चिम दिशा में कितनी चलती है, 1 से मतलब 1 सही 5/7 मतलब 12/7 किलोमीटर इधर चलती है। तो अब क्या हुआ, अब पी से कहाँ स्थित होगी, जब इधर चली, अब पी से कहाँ स्थित होगी इसकी, तो पी से कहाँ स्थित कहाँ होगी, पी से पूर्व की ओर स्थित होगी, बिल्कुल सही है। अब पी की स्थित कहाँ है, पूर्व की ओर स्थित है इसकी। ठीक है, यह हो गया आपका पूर्व, यह पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। तो आप दोनों घटाइए और उसकी स्थिति क्या होगी, मतलब चूंकि पूर्व से आए, पूर्व से मतलब वो पी से किस स्थिति की होगी, क्योंकि ये पहले ही है, तो पी से किस तरफ है, वो पी से पूर्व की ओर है। और जयंती जो है बिंदु पी से पूर्व की ओर 1 सही 4/35 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या बोलता है कि हमें क्या पहले निकालना है, घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। या आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए क्यूब। क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब। ए क्यूब मतलब घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 125 सेंटीमीटर। अब चूँकि क्या बोला है कि 100 मतलब 5 भुजा वाले 25 घन बनाना है,
तो 5 भुजा वाले मतलब तो घन का आयतन कितना हो गया, 125 हो गया। तो 25 घनों का आयतन कितना हो जाएगा, 125 गुणे 25। तो इसका ऐसा आएगा 3125। तो हमें कितना आयतन वाला डब्बा चाहिए, 3125 आयतन वाला डब्बा चाहिए। ये आपको आपका आंसर हो गया। तो कितना हो गया, 3125, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यक क्या होगा। देखिए, जब भी हम किसी भी संख्या का माध्यक निकालते हैं तो हमें संख्याओं को आरोही क्रम में जोड़ना पड़ता है। आरोही क्रम मतलब क्या, सबसे छोटी संख्या फिर से बड़ी फिर से बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो इसमें चलिए हम सब पहली संख्या आरोही क्रम में जोड़ते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 158, 158, फिर 158, फिर 159, फिर 160, फिर 160, फिर 161, 162, 162 और 167, 170। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे कितना, 158, 158, 159, 160, 160, 161, 162, फिर 167, 170। अब सभी को क्या है, आरोही क्रम में लिख लीजिए। अब इनका क्या करना, माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें टोटल माध्यक क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर से 3 संख्या हटा दें, कितने संख्या, 160 तक इधर और 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर। तो हमें बीच का क्या मिल गया, 160 और 168। तो माध्यक में क्या करते हैं कि बीच की दो संख्याओं को, हम बीच की दो संख्याओं को जोड़ के, जो माध्य की होती हैं, उनका जो पद होता है वही उनका क्या होता है, जो पद होता है वही क्या होता है, माध्यक होता है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, माध्यक निकालने के लिए कि माध्यक बराबर x + 1/2। एक्स में कुछ कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद हैं और +1/10। तो 9 10 10/5 मतलब कौन सा, पाँचवा पद। तो पाँचवा पद कौन सा आ गया, हम ऐसे पाँचों नहीं पद करेंगे, 1 2 3 4 5 161 पाँचवा पद पर, ऐसे नहीं, हम इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। इसके बाद जो हमें पाँचवा मिलता है, तो हमें पाँचवा पद कौन सा मिला था, 160 मिला था। कैसे, देखिए 158, 158, 159, 160, 160। ठीक, तो 1 2 3 4 5, पाँचवा पद क्या था, 160। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 14 दिए गए पैटर्न में से कौन सी संख्या लुप्त है। ठीक है, दिए गए संख्या में से कौन सी संख्या लुप्त है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। जीरो एक, एक एक, 2 3 5 8। आपको इसका पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, 21 34। देखिए इसमें क्या किया है, आपको जब 0 से 1 में जाएंगे, +1 किया हुआ है, +1, फिर 1 में, फिर इसको वैसे उतार दिया है, फिर 1 को 0 में ऐड किया तो 1 प्राप्त हुआ, फिर 1 को n में ऐड किया तो 2 प्राप्त हुआ, 2 को 1 में ऐड किया तो 3 प्राप्त हुआ, 3 को 2 में ऐड किया तो 5 प्राप्त हुआ, और 5 को 3 में ऐड किया तो 8 प्राप्त हुआ, 8 को 5 में ऐड किया तो 13 प्राप्त होगा। ठीक है, 13, और 13 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, 13 प्राप्त हुआ। और फिर 13 में 8 जोड़ा तो 21 प्राप्त हुआ, 21 में 13 जोड़ा तो 34 प्राप्त हुआ, और 34 में 21 जोड़ेगा तो क्या प्राप्त होगा, 55 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर 2 13 और 55। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में क्या कहता है, निम्न की तालिका में से दी गई आंखों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। विद्यार्थियों के पसंदीदा खेल और विद्यार्थियों की संख्या। क्या है खेल? फुटबॉल कितने विद्यार्थी खेलते हैं? 60। शतरंज इतने, बैडमिंटन 70 और वॉलीबॉल 20। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है यहाँ पे? पहले विद्यार्थी टोटल संख्या निकाल लेते हैं, कितनी है? 6, 7 6 13, 13 5 18 2 20 मतलब 200। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 200। अब क्या बोला है, पहला ऑप्शन क्या कहता है, इसमें क्या लिखा है, एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, शतरंज पसंद करने वाले खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाली संख्या से अधिक है। दूसरा बोलता है बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाली संख्या से कम है। शतरंज पसंद करने वाले खिलाड़ियों विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोला है कि शतरंज पसंद करने वाले कितने खिलाड़ी हैं? अपन 50 हैं। कितने हैं? 50। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 200 हैं। तो क्या है, 1/4 है। तो कितना है? 1/4 है, बिल्कुल सही है। 5 चौक 20 200। आपको सारे ऑप्शन पढ़ना है, फिर ऑप्शन से ही आंसर निकालना है। क्योंकि देखिए शतरंज में कितने खिलाड़ी हैं? 50 हैं। और क्या पूछा है कि 1/4 है, 1/4 भाग लेंगे तो मतलब कितने लेंगे? 50 लेंगे। तो कितना हुआ? अर्थात शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है कुल संख्या की 1/4। बिल्कुल ये एक खेल पसंद कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। चलिए, तो यहाँ पे ये वीडियो को समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।